सभी कृष्ण प्रेमियों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा है कि आज हम आपके सामने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण पुनः एक बार फिर कर रहे हैं। 4 बजने पर गुरुचारण मंगलाचारण करने के बाद पर श्रीमद् भागवत महापुराण की भगवान श्री नारायण की भगवान श्री के प्रेम लीला का रसपान करेंगे। आज दिन मंगलवार है, बहुत ही अच्छा दिन है। ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री नमो नारायण भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री राधा कृष्णाय नमः। ओम श्री पितृदेवताय नमः। 4 बज रहे हैं। मेरे साथ पर जो भक्तगण जुड़ गए हैं उन सभी को मेरी ओर से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आइए वंदना करते हैं। तमेव मातास्य पितास्य तुमेव, त्वमेव बन्धो सखास्तु त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवाय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय। गुरु साक्षात् परब्रह्म
तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। एकदन्तो महाबुद्धि सर्वेषु गणनायक सर्वसिद्धकरो देवा गौरीपुत्र विनायक। सिन्दूरवर्णं द्विभुजं गणेशं लम्बोदरं पद्मदले निविष्टं ब्रह्मादिदेव्यपरिसेव्यमानं सिद्धं युतं तं प्रणमामि देवम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगनविरधानगमगं वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ नमो नारायण भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो नारायण भगवते वासुदेवाय। श्री राधा कृष्णाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री हनुमंत लाल की जय। बोलो श्री पितृ देवता की जय। ओम नमो। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करने के लिए आइए भगवान श्री कृष्ण की प्रेम लीला का कुछ भजन करते हैं। मेरे साथ पर जुड़ने वाले सभी भक्त प्रेमियों को, कृष्ण प्रेमियों को सादर नमन। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।
आप अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, जय श्री राधे लिखकर। आइए सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण की, उनकी आँखों का, उनके रूप का, उनके यौवन का, उनके बाल काल्य का स्मरण करते हैं। श्याम सुंदर सा कोई, श्याम सुंदर सा कोई भी सुंदर नहीं, श्याम सुंदर सा कोई सुंदर नहीं, जिसकी आँखों से गहरा समुंदर नहीं, श्याम सुंदर सा कोई सुंदर नहीं। भगवान श्याम सुंदर बहुत ही सुंदर हैं। आज उनकी आँखों के, उनके बालों का, उनके मुस्कान का, उनके दांतों की बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। आज उनकी बहुत ही ज़्यादा इच्छा हो रही है कि आज पूरे उनके रूप का दर्शन करा जाए। तो आइए मेरे साथ पे आप भी भगवान का, कृष्ण का, लाला का दर्शन करें। श्याम सुंदर सा कोई भी, श्याम सुंदर सा कोई भी सुंदर नहीं, जिसकी आँखों से गहरा समुंदर नहीं, जिसकी आँखों से गहरा समुंदर नहीं। उड़ जाती निराली, उड़ जाती निराली घुंघरालू लटा, उड़ जाती निराली घुंघरालू घटा, जैसे भादों के सूरज की लाली घटा, जैसे भादों की सूरज की काली घटा, उड़ जाती निराली घुंघरालू लटा, जैसे भादों के सूरज की काली घटा। श्याम सुंदर सा कोई, श्याम सुंदर सा कोई भी सुंदर नहीं, जिसकी आँखों से गहरा समुंदर नहीं, जिसकी आँखों से गहरा समुंदर नहीं। वो मेरे बांके बिहारी, मेरे बांके बिहारी की न्यारी छटा, मेरे बांके बिहारी की न्यारी छटा, अति प्यारी छटा, अति प्यारी छटा, अति न्यारी छटा, बनवारी सा देखा न मुंदर नहीं, बनवारी सा देखा न कोई मुंदर नहीं, जिसकी आँखों से गहरा, जिसकी आँखों से गहरा समुंदर नहीं। श्याम सुंदर सा कोई, श्याम सुंदर सा कोई भी सुंदर नहीं, जिसकी आँखों से गहरा समुंदर नहीं, जिसकी आँखों से गहरा समुंदर नहीं।
श्याम सुंदर सा कोई भी सुंदर नहीं। नैन कजरारे, भगवान कृष्ण की आंखों के अब नैन के बारे में देखते हैं। नैन कजरारे, नैन कजरारे, अधरों पे रस पान है। नैन कजरारे, नैन कजरारे, अधरों पे पान रस है। दांत मोती से, दांत मोती से फूलों सी मुस्कान है। दांत मोती से फूलों की मुस्कान है। बोल मीठे लगे, बोल मीठे लगे जैसे मिष्ठान है। ये तो पहचान है, ये तो पहचान है, वो तो बधनवान है। ये तो पहचान है, वो तो पहचान है, वो तो धनवान है। ऐसा रंग दे सके, ऐसा रंग दे सके, रंगो चुकंदर नहीं। ऐसा रंग दे सके, ऐसा रंग दे सके, रंग चुकंदर नहीं। जिसकी आंखों से गहरा, जिसकी आंखों से गहरा समुंदर नहीं। श्याम सुंदर सा कोई, श्याम सुंदर सा कोई भी सुंदर नहीं। श्याम सुंदर सा कोई सुंदर नहीं। जिसके चेहरे पे, जिसके चेहरे पे बिखरा गजब नूर है। जिसके चेहरे पे बिखरा गजब नूर है। मुखमंडल पे लालिमा भरपूर है। जिसके चेहरे पे निबिखरा गजब नूर है। मुखमंडल पे लालिमा भरपूर है। रूप देखा तो लागे, रूप देखा तो लागे कोहिनूर है। रूप देखा तो लागे कोहिनूर है। जिसकी आंखों से गहरा, जिसकी आंखों से गहरा समुंदर नहीं। श्याम सुंदर सा कोई सुंदर नहीं। श्याम सुंदर सा कोई समुंदर नहीं। नजरें हटती नहीं, नजरें हटती नहीं, सोहनी सूरत है ये। नजरें हटती नहीं, सोहनी सूरत है ये। मन को मोह ले तो, मन को मोह ले तो, मनमोहनी सूरत है ये। मन को मोह ले जो मनमोहन सूरत है। वो जिसकी आंखों में, जिसकी आंखों में गहरा समुंदर नहीं। जिसकी आंखों से गहरा समुंदर नहीं। श्याम सुंदर सा कोई भी सुंदर नहीं। श्याम सुंदर सा कोई सुंदर नहीं। श्याम सुंदर सा कोई सुंदर नहीं। बोलो श्याम सुंदर कान्हा की जय। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। बोलो श्री वृंदावन
बिहारी लाल की जय। बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण की इस कान्हा के रूप का हमने वर्णन किया। आप सभी भक्तजन मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी कृष्ण भक्तों को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे। आप लोगों से निवेदन है कि आप अपने ग्रुप पर शेयर ज़रूर करें, लाइक, कमेंट्स, जय श्री कृष्ण राधे राधे ज़रूर लिखें। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करते हैं। आप सभी को जय श्री कृष्ण राधे राधे। आज हम अभी राजा वैन की कथा का श्रवण कर रहे हैं। जय श्री राधे राधे। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, वीरवर विदुर जी, सभी लोगों की कुशल चाहने वाले भृगु आदि मुनियों ने देखा कि अंग के चले जाने से जब पृथ्वी की रक्षा करने वाला कोई भी रह नहीं जाता है, सब लोग पशुओं के समान उत्कल होते जा रहे हैं। तब उन्होंने माता सुनीता की सम्मति से मंत्रियों के सहमत न होने पर भी वेन को भूमंडल के राजपथ पर आभिक्त कर दिया। वेन बड़ा ही कठोर शासक था। जब चोर डाकुओं ने सुना कि वह संसार राज सिंहासन पर बैठा है, तब सर्प के डर के मारे चूहों के समान वे सब तुरंत ही तहाँ जहाँ छिप गए। राज्य सन पर पाने पर वेन आठों लोकपालों की ऐश्वर्य कला के कारण उन्मत्त हो गया। अभिमानवश अपने को ही सबसे बड़ा मानकर महापुरुषों का अपमान करने लगा। वह ऐश्वर्य मद से अंधा होकर रथ पर चढ़कर निरंकुश गजराज के समान पृथ्वी और आकाश को कांपता हुआ सवर्त विचरने लगा। कोई भी द्विजातीय वर्ण का पुरुष कभी किसी प्रकार का यज्ञ दान हवन न करे। अपने राज्य में वह ढिंडोरा पिटवा कर उसने सारे धर्म कर्म बंधवा दिए। दुष्ट वैन का ऐसा अत्याचार देखकर सारे ऋषि मुनि एकत्र हुए। संसार पर संकट आया देखकर समझकर कल्याणवश आपस में कहने लगे, जैसे दोनों और जलती हुई लकड़ियों के बीच में रहने वाले चींटी आदि जीव महान संकट में पड़ जाते हैं, वैसे ही इस समय सारी प्रजा एक राजा के दूसरी ओर चोर डाकुओं के अत्याचार से महान संकट में पड़ गए हैं। इस अराजकता के भय से अयोग्य होने पर वैन को राजा बनाया था, किंतु अब उससे भी प्रजा को भय हो गया। ऐसी अवस्था में प्रजा को किस प्रकार सुख शांति मिल सकती है। सुनीता की कोख से उत्पन्न हुआ ये वैन स्वभाव से ही दुष्ट है, परंतु सांप को दूध पिलाने के समान इसको पालने वाले के लिए अनर्थ का कारण हो गया। हमने इसकी प्रजा रक्षा करने के लिए नियुक्त किया था, आज वह उसी को नष्ट करने पर तुला हुआ है। इतना सब होने पर भी हमें इसे समझाना अवश्य चाहिए। ऐसा करने के लिए उनके पाप हमें स्पर्श नहीं करेंगे। हमने जानबूझकर दुराचारी वैन को राजा बनाया था, किंतु इसे यदि समझाने पर वह हमारी बात को नहीं मानेगा तो लोग के धिक्कार से दग्ध हुए इस दुष्ट को अपने तेज से भस्म कर देंगे। ऐसा विचार करके मुनि लोग वैन के पास गए और अपनी क्रोध को छिपाकर उससे प्रिय वचनों से समझाते हुए इस प्रकार कहने लगे। मुनियों ने कहा कि राजन, अब हम जो बात आपसे कहते हैं उस पर ध्यान दीजिए। इससे आपकी आयु भी श्री बल और कीर्ति वृद्धि होगी। तात यदि मनुष्य मन, वाणी और शरीर और बुद्धि के धर्म का आचरण करे तो उसे स्वर्गादि शोक रहित लोगों की प्राप्ति होती है। यदि उसका निष्काम हो तो वही धर्म उसे अनंत मोक्ष पद पर पहुंचा देता है। इसलिए वीरवर, प्रजा का कल्याण रूप वह धर्म अपने कारण नष्ट नहीं होना चाहिए। धर्म के नष्ट होने पर राजा भी ऐश्वर्य से च्युत हो जाता है। जो राजा दुष्ट मंत्री और चोर आदि से अपनी प्रजा की रक्षा करते हुए न्याय अनुकूल कर देता है, वह इस लोक में परलोक में दोनों जगह सुख पाता है। जिससे वह राज्य और नगर में वर्णाश्रम धर्मों का पालन करने वाले पुरुष स्वधर्म पालन के द्वारा भगवान यक्ष पुरुष की आराधना करते हैं। माँ बाप अपनी आज्ञा का पालन करने वाले उस राजा के भगवान प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि वही सारे विश्व की आत्मा और संपूर्ण भूतों के रक्षक होते हैं। भगवान ब्रह्मादि जगदीश्वरों के भी ईश्वर हैं।
इसके प्रसन्न होने पर कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती। इससे तो इंद्रादि लोकपालों के सहित समस्त लोग उन्हें बड़े आदर से पूजा पहाड़ समर्पण करते हैं। राजन, भगवान श्री हरि समस्त लोकपाल और यज्ञों के नियंता हैं। वेद त्रयोत रूप, द्रव्य रूप और तप स्वरूप हैं। इसके लिए आपके जो देश व्यासी और आपकी उन्नति के लिए जो अनेक प्रकार के यज्ञों के भगवान का यक्षण करते हैं, आपको उन्हें अनुकूल ही रहना चाहिए। राज्य की ब्राह्मण लोग यज्ञों का अनुष्ठान करेंगे, तब उनकी प्रजा से प्रसन्न होकर भगवान के अंश स्वरूप देवता भी आपको मनचाहा फल देंगे। अतः वीरवर आपको यज्ञादि धर्मानुष्ठान बंद करके देवताओं का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। वैन ने कहा कि तुम लोग बड़े मूर्ख हो। खेद है कि तुमने अधर्म में ही धर्म बुद्धि रखी है, तभी तो तुम जीविका देने वाले मुझ साक्षात पति को छोड़कर किसी दूसरे जाति पर उपासना करते हो। जो लोग मूर्खतावश राजा रूप में परमेश्वर का अनादर करते हैं, उन्हें न तो इस लोक में सुख मिलता है और न ही परलोक में ही। अरे, जिस लोक में तुम लोगों की इतनी भक्ति है, वह यज्ञ पुरुष कौन है? यह तो ऐसी बात है कि जैसे उल्टा स्त्रियां अपने विवाहित पति प्रेम से न करके किसी पर पुरुष में आसक्त हो जाएं। विष्णु, ब्रह्मा, महादेव, इंद्र, वायु, यम, सूर्य, मेघ, कुबेर, चंद्रमा, पृथ्वी, अग्नि और वरुण तथा इनके अतिरिक्त जो कोई दूसरे वर और श्राप देने में समर्थ देवता हैं, वे सब के सब राजा के शरीर में रहते हैं। इसलिए राजा सर्वदेवमय हैं और देवता उनके अंश मात्र हैं। इसलिए ब्राह्मणों, तुम मत्सरता को छोड़कर अपने सभी कर्मों के द्वारा एक मेरा ही पूजन करो और मुझे ही बल समर्पण करो। भला मेरे सिवा और कौन अग्र पूजा का अधिकारी हो सकता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि इस प्रकार विपरीत बुद्धि होने के कारण अत्यंत पापियों को कुमार्गगामी हो गया था, इसके पुण्य क्षीण हो गया था। इसलिए मुनियों की बहुत विनय पूर्वक प्रार्थना करने पर भी उसने बात पर ध्यान न दिया। कल्याण स्वरूप विदुर जी अपने को बड़ा बुद्धिमान समझने वाले वैन को जब इस प्रकार मुनियों का इस प्रकार अपमान किया, तब अपनी मांग को व्यर्थ हुए देखकर उस पर अत्यंत कुपित हो गए। मार डालो, इस स्वभाव से ही दुष्ट पापी को मार डालो। यह यदि जीता रह गया तो कुछ ही दिनों में संसार का अवश्य भस्म कर डालेगा। यह दुराचारी किसी प्रकार राज सिंहासन के योग्य नहीं है, क्योंकि यह निर्लज्ज साक्षात यज्ञपति श्री विष्णु भगवान की निंदा करता है। अहो, जिसकी कृपा से ऐसा ऐश्वर्य मिला है, उन श्री हरि की निंदा अभागे वैन को छोड़कर कौन कर सकता है। इस प्रकार अपने छिपे हुए क्रोध को प्रकट कर उन्होंने उसे मारने का निश्चय कर लिया। वह तो भगवान निंदा करने के कारण पहले ही मर चुका था, इसलिए केवल हुंकारों से भी उसने अपना काम तमाम कर लिया। जब मुड़ीकर अपने अपने आश्रमों को चले गए, तब इधर वैन की शोकाकुल माता सुनीता मंत्रादि के बल से तथा अन्य युक्तियों के अपने पुत्र के भय शव की रक्षा करने लगी। एक दिन वे मुनिगण सरस्वती के पवित्र जल में स्नान कर अग्निहोत्र से निवृत्त हो नदी के तीर्थ पर बैठे हुए हरि चर्चा कर रहे थे। उन दिनों लोकों में आतंक फैलाने वाले बहुत से उपद्रव होते देखकर वे आपस में कहने लगे, आजकल पृथ्वी का कोई रक्षक नहीं है, इसलिए चोर डाकुओं के कारण उनका कुछ भी अमंगल तो नहीं होने वाला है। ऋषि लोग ऐसा विचार कर ही रहे थे कि उन्होंने सब दिशाओं में धावा करने वाले चोर डाकुओं के कारण उड़ती हुई भारी धूल उड़ती हुई दिखाई दी। देखते ही देखते हुए समझ गए कि राजा वैन के मर जाने के कारण देश में अराजकता फैल गई है, राज शक्तिहीन हो गया और चोर डाकू बढ़ गए हैं। यह सारा उपद्रव लोगों को धन लुटाने वाले तथा एक दूसरे के खून के प्यासे लुटेरे हुए हैं। अपने तेज से अथवा तपोबल से लोगों को ऐसी कुप्रति रोकने में समर्थ होने पर भी ऐसा करने में हिंसादि दोष देखकर उनका कोई भी निवारण नहीं किया। फिर सोचा कि ब्राह्मण आदि समदर्शी और शांत स्वभाव भी जो तीनों की उपेक्षा करने से ही सबका तप उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे फूटे हुए घड़े में जल बह जाता है। फिर राजर्षि अंग का भी वंश नष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें अनेक अमोघ शक्ति और भगवत परायण राजा हो चुके हैं। ऐसा निश्चय कर उन्होंने मृत राजा की जांघ को बड़े जोर से मथा और उसमें से एक बौना पुरुष उत्पन्न हुआ। वह कौवे के समान काला था। उसके सभी अंग और खासकर भुजाएं बहुत छोटी थीं, जबड़े बहुत बड़े और टांगें छोटी, नाक चपटी, नेत्र लाल और केश तांबे के रंग से थे। उन्होंने बड़ी दीनता और नम्र भाव से पूछा कि मैं क्या करूं? तो ऋषियों ने कहा कि निषिद्ध बैठ जा। इसी से वह निषाद कहलाया।
और उसने जन्म लेते ही राजा के वैन भयंकर पापों को अपने ऊपर ले लिया, इसलिए उसके वंशधर नशात भी हुआ और लूटपाट आदि पाप कर्मों में रखते हैं। अतः वे गांव और नगर में न टिककर वन और पर्वतों के निवास करते हैं। बोलो जय श्री राधे राधे। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, इसके बाद ब्राह्मणों ने पुत्रहीन राजा के वैन को भुजाओं का मंथन किया, तब उसमें से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। ब्रह्मवादी ऋषियों से जोड़े को उत्पन्न हुआ देख उसे भगवान का अंश जान बहुत प्रसन्न हुए और बोले, ऋषियों ने कहा, यह भगवान पुरुष विष्णु की विश्व पालनी कला से प्रकट हुआ है और यह स्त्री उस परम पुरुष अपमायनी कभी अलग न होने वाली शक्ति लक्ष्मी जी का अवतार है। इनमें से जो पुरुष है वह सुयश का प्रथम विस्तार करने के कारण परम यशस्वी पृथु नाम का सम्राट होगा और राजाओं में यही सबसे पहला होगा। यह सुंदर दांतों वाली एवं गुण आभूषणों को विभूषित करने वाली सुंदरी पृथ्वी को ही अपना पति बनाएगी और इसका नाम अर्ची होगा। पृथु के रूप में साक्षात श्री हरि अंश में ही संसार की रक्षा के लिए अवतार लिया है और अर्ची के रूप में निरंतर भगवान की सेवा में रहने वाली उनकी नित्य सहचरी लक्ष्मी जी प्रकट हो गई। मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, उस समय ब्राह्मण लोग पृथु की स्तुति करने लगे, श्रेष्ठ गंधर्वों के गुणगान किया, सिद्धों ने पुष्प की वर्षा की, अप्सराएं नाचने लगी, आकाश में शंख, तुरही, मृदंग और धुंदी आदि बजने लगे। समस्त देवता, ऋषि और पितर अपने अपने लोगों से वहां आए और जगत गुरु ब्रह्मा जी देवता और देवेश्वरों के साथ पधारे। उन्होंने वैन कुमार पृथु के दाहिने हाथ में भगवान विष्णु की हस्तरेखाएं और चरणों के कमल का चिन्ह देखकर उन्हें श्रीहरि का ही अंश समझा, क्योंकि जिसके हाथ में दूसरी रेखाओं से बिना कटा हुआ चक्र का चिन्ह होता है वह भगवान का ही अंश होता है। वेदवादी ब्राह्मणों ने महाराज पृथु के अभिषेक का आयोजन किया। सब लोग उन्हीं के सामग्री जुटाने में लग गए। उस समय नदी, समुद्र, पर्वत, सर्प, गांव, पक्षी, मृग, स्वर्ग, पृथ्वी तथा सब अन्य प्राणियों ने भी उन्हें तरह तरह के उपहार भेंट करे। सुंदर वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत महाराज पृथु का विभिन्न विधिवत राज्याभिषेक हुआ। उस समय अनेकों अलंकारों से सजी हुई महारानी अर्ची के साथ वे दूसरे अग्निदेव से सदृश जान पड़ते थे। वीर विदुर जी, उन्हें कुबेर से बड़ा ही सुंदर सोने का सिंहासन दिया और वरुण ने अपने चंद्रमा के समान श्वेत और प्रकाश में छत्र दिया, जिससे निरंतर जल की फुरियां बह झरती रहती थीं। वायु ने देव चवर धर्म की कीर्तिमाला, इंद्र ने मनोहर मुकुट और यमन दमन करने वाला दंड, ब्रह्मा ने वेदमय कवच और सरस्वती ने सुंदर हार, भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र, विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी की अविचल संपत्ति, रुद्र ने 10 चंद्राकर चिन्हों से युक्त कोश वाली तलवार, अंबिका के 100 चंद्राकार चिन्हों वाली ढाल, चंद्रमा के अमृतमय अश्व, विश्वकर्मा ने सुंदर रथ, अग्नि ने बकरे और गौों के सिंगों का बना हुआ सदृढ़ धनुष, सूर्य के तजों में बाण, पृथ्वी के चरण स्पर्श मात्र से अभिष्ट स्थान पर पहुंचा देने वाले योगमयी पादुकाएं, आकाश में अभिमानी घाव देवता भी नित्य नूतन वर्षों की माला, आकाश बिहारी सिद्ध गंधर्व आदि नाचने गाने बजाने और अंतर्ध्यान को जाने वाली शक्तियाँ, ऋषियों के अमोघ आशीर्वाद, समुद्र ने अपने पर्यंत उत्पन्न हुआ शंख तथा सातों समुद्र, पर्वत और नदियों के द्वारा उनके रथ बेरोक टोक उनके मार्ग में उपहार देते हैं। इसके पश्चात शुद्ध मागध और वंदीजन उनके स्तुति करने के लिए उपस्थित हुए। तब उन स्तुति करने वालों का अभिप्राय समझकर वेन पुत्र परम प्रतापी महाराज पृथु ने हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा। पृथु ने कहा कि सौम्य सूत मगध वंदीजन, अभी तो लोक में मेरा कोई भी गुण प्रकट नहीं हुआ, फिर भी तुम किन गुणों को लेकर मेरी स्तुति करोगे? मेरे विषय में तुम्हारी वाणी व्यर्थ नहीं होनी चाहिए, इसलिए मुझसे भिन्न किसी और की भी स्तुति करो। मृदुभाषियों, कालांतर में जब मेरे अप्रकट गुण प्रकट हो जाएं, तब भरपेट अपनी मधुर वाणी से मेरी स्तुति कर लेना। देखो, शिष्ट और पुरुष पवित्र कीर्ति श्री हरि गुणगान के बाद रहते हुए तुच्छ मनुष्यों की स्तुति नहीं किया करते। महान गुणों को धारण करने वाले समर्थ होने पर ऐसा कौन बुद्धिमान पुरुष है जो उनके न रहने पर भी केवल संभाव मात्र से स्तुति करने वाले के द्वारा अपनी स्तुति कराएगा।
यदि वह विद्याभ्यास करता है तो उसमें अमुक अमुक गुण हो जाते हैं। इस प्रकार की स्तुति मनुष्य की वचना और की जाती है। वह मंद गति और यह नहीं समझता कि इस प्रकार का लोग उसका उपहास कर देते हैं। जिस प्रकार लज्जाशील उदार पुरुष और अपने किसी निंदित पराक्रम की चर्चा बुरी हो समझते हैं, उसी प्रकार लोक विख्यात समर्थ पुरुष अपनी स्तुति को भी निंदित मानते हैं। सूदगण, अभी हम अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा लोक की अप्रसिद्धि ही हमने अपने अब तक की कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसकी प्रशंसा की जा सके, तब तुम लोगों से बच्चों के समान अपनी कीर्ति का किस प्रकार गान गाओगे। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे। मैत्रेय जी कहते हैं कि महाराज पृथु ने जब इस प्रकार कहा तब उन्होंने वचनामृत का स्वादन करके सूत आदि गायक लोग बड़े प्रसन्न हुए। फिर वे अपने मुनियों की प्रेरणा से उनके इस प्रकार स्तुति करने लगे। आप साक्षात देव प्रवर हैं, श्री नारायण ही हैं जो अपनी माया से अवतीर्ण हुए हैं। अब हम आपकी महिमा का वर्णन करने में समर्थ नहीं हैं। आप में जन्म के राजा वैन के मृतक शरीर से लिया है, किंतु आपके पुरुषों का वर्णन करने में साक्षात ब्रह्मादि की बुद्धि भी चकरा जाती है। तथापि आपके कथानुसार के आस्वादन में आदर वृद्धि रखकर मुनियों के उपदेश के अनुसार उन्हीं की प्रेरणा से हम आपके परम प्रशंसनीय कर्मों का कुछ विस्तार करना चाहते हैं। आप साक्षात श्री हरि के कला अवतार हैं। आप कीर्ति बड़ी उदार है। ये धर्मधारियों में श्रेष्ठ महाराज पृथु लोगों को धर्म में प्रवृत्त करके धर्म मर्यादा की रक्षा करेंगे और उनके विरोधियों को दंड देंगे। वे अकेले ही समय समय पर प्रजा के पालन पोषण और अनुरंजन आदि कार्य के अनुसार अपने शरीर के भिन्न भिन्न लोकपालों की मूर्ति को धारण करेंगे। यज्ञ आदि में प्रचार द्वारा स्वर्गलोक और वृष्टि की व्यवस्था द्वारा भूलोक दोनों का हित साधन करेंगे। वे सूर्य के समान अलौकिक महिमा वंदित प्रतापवान और समदर्शी होंगे। जिस प्रकार सूर्य देवता 8 महीने तपते रहकर जल खींचते हैं और वर्षा ऋतु में उसे उलेड़ देते हैं, उसी प्रकार वे कर आदि के द्वारा कभी धन संचय करेंगे और कभी उसका प्रजा के हित में लिए व्यय कर डालेंगे। वे बड़े दयालु होंगे। यदि कोई दीन पुरुष इनके मस्तक पर पैर रख देगा तो भी वे पृथ्वी के समान उसके इस अनुचित व्यवहार की सदा सहन करेंगे। कभी वर्षा न होगी और उसके प्रजा संकट में पड़ जाएंगे तो भी राजवेशधारी श्री हरि इंद्र की भांति जल बरसाकर अनायास ही उसकी रक्षा कर लेंगे। वे अपने समस्त अमृतमय मुख चंद्र की मनोहर मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से संपूर्ण लोगों को आनंद मग्न कर देंगे। इसको स्तुति गति को कोई न समझ सकेगा। इनके कार्य भी गुप्त होंगे और उनके संपन्न कराने वाले ढंग भी गंभीर होगा। इनका धन सदा सुरक्षित होगा। वे अनंत महात्मा गुणों के आदि एकमात्र आश्रय होंगे। इस प्रकार मनस्वी पृथु साक्षात वरुणा के साधन होंगे। महाराज पृथु वैन के अनिगण मंथन से प्रकट हुए अग्नि के समान शस्त्रुओं के लिए वे अत्यंत दुर्भक्ष और दुस्साहस होंगे। वे उनके समीप रहने पर भी सेगनादि और सुरक्षित रहने के कारण बहुत दूर रहने वाले वे शत्रु होंगे। शत्रु इन्हें कभी भी हरा न सकेंगे। जिस प्रकार प्राणियों के भीतर रहने वाला प्राण रूप सर्वात्मा शरीर के भीतर बाहर की समस्त व्यापारों को देखते रहने पर भी उदासीन रहता है, उसी प्रकार वे गुप्तचरों के द्वारा प्राणियों के गुप्त और प्रकट इसी प्रकार व्यापार देखते हुए भी अपनी निंदा और स्तुति आदि की प्रति उदासीन वक्त रहेंगे। धर्म मार्ग में स्थित रहकर अपने शत्रु को पुत्र भी दंडनीय न होकर भी कोई दंड न देंगे और दंडनीय होने पर भी अपने पुत्र को दंड देंगे। भगवान सूर्य मान सरोवर पर्वत तक अपने प्रदेश को अपने किरणों को प्रकाशित करते हैं और उन संपूर्ण देश को इनका निष्कपट राज्य होगा। वे अपने कार्य के सब लोगों को सुख पहुंचाएंगे, इनका रंजन करेंगे और इससे उस मनोरंजनात्मक व्यापारों के कारण प्रजा इन्हें राजा कहेगी। और वे बड़े दृढ़ संकल्प सत्य प्रतिज्ञा ब्राह्मण भक्त वृद्धों की सेवा करने वाले शरणागत वत्सल सब प्राणियों की मान देने वाले तथा तीनों दिनों पर दया करने वाले होंगे। वे पर स्त्री के माता के समान भक्ति रखेंगे, पत्नी को अपने आधे अंग के समान मानेंगे, प्रजा के पिता के समान प्रेम रखेंगे, ब्रह्मवादियों को सेवा कहेंगे और इस दूसरे प्राणी इसमें इतना चाहेंगे कि जितना अपने शरीर को। वे सुहृदों के आनंद को बढ़ाएंगे। वे सर्वदा वैराग्यवान पुरुषों के विशेष प्रेम करेंगे और दुष्टों को दंड पाणी यमराज के समान सदा दंड देने के लिए उद्यत रहते हैं।
तीनों गुणों के अधिष्ठाता निर्विकार साक्षात शिष्य नारायण के जिनके रूप में अपने अंश से अवतार लिया है, उनके पंडित लोग अविद्या प्रतीत करने वाले स्नानत्व को मिथ्या ही समझते हैं। वे अद्वितीय वीर और एक छत्र सम्राट होकर अकेले ही विंध्याचल पर्वत समस्त भूमंडल की रक्षा करेंगे तथा अपने जयशील रथ पर चढ़कर धनुष हाथ में लिए सूर्य के समान सर्वथा प्रतीक्षणा करेंगे। उस समय जहाँ तहाँ सभी लोकपाल और पृथ्वी काल इन्हें भेंट समर्पण करेंगे। उनकी पृथ्वियाँ उनका गुणगान करेंगी और अंतराचल साक्षात हरि को ही समझेंगी। वे प्रजापालन के अधिराज होकर जीवन निर्वाह के लिए गोप धारणी पृथ्वी का दोहन करेंगे और इसके समान अपने धनुष के कोनों से बातों ही बातों में पर्वतों को तोड़ फोड़ कर अपने पृथ्वी को समतल कर देंगे। भूमि में इसका कोई वेग नहीं सह सकता। जिस प्रकार वे जंगल में पूंछ उठाकर विचरते हैं, वे सिंह के समान अवगज धनुष का टंकार करते हुए भूमंडल में विचरण करेंगे। उसी समय सभी दुष्ट जन इधर उधर छिप जाएंगे। वे सरस्वती के उद्गम स्थल पर 100 यज्ञ में यज्ञ करेंगे। तब अंतिम यज्ञानुष्ठान के समय इंद्र अपने घोड़ों पर हर कर ले जाएंगे। अपने महल के बगीचे में इनकी एक बार भगवान सनत कुमार से भेंट होगी। अकेले उनकी भक्तिपूर्वक सेवा करके ये उस निर्मल ज्ञान को प्राप्त करेंगे जिससे पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। और इस प्रकार जब इनसे पराक्रम जनता के सामने आ जाएंगे तब वे पराक्रम रूपी महाराज जहाँ तहाँ अपने चरित्र की चर्चा सुनेंगे। इनकी आज्ञा का कोई विरोध नहीं कर सकेगा तथा सारी दिशाओं में जीतकर अपने तेज की प्रजा से क्लेश रूप कांटे को निकालकर संपूर्ण भूमंडल में शासक होंगे। उस समय देवता और असुर भी इनके विपुल प्रभाव को वर्णन करेंगे। बोलो श्री राधे राधे। मैत्रेय जी कहते हैं कि इस प्रकार जब बिंदुजन ने महाराज पृथु के गुण और कर्मों का बखान करके उनकी प्रशंसा की, तब उन्होंने ही उनकी बड़ाई करके तब उनकी मनचाही वस्तुएं देकर संतुष्ट किया। उन्हें ब्रह्मादि चारों वर्णों, सेवकों, मंत्रियों, पुरोहितों, पूर्ववासियों, देशवासियों, भिन्न भिन्न व्यवसायियों और अन्य अज्ञानियों का सत्कार किया। विदुर जी ने पूछा कि ब्राह्मण पृथ्वी तो अनेक रूप से धारण कर सकते थे, उनके गौ का रूप ही धारण क्यों किया? और जब महाराज पृथु ने उसे दुहा तब बछड़ा कौन बना और दुहने के पात्र क्या हुआ? पृथ्वी देवी तो पहले स्वभाव से ही ऊंची नीची थी, उन्होंने समतल किस प्रकार किया और इंद्र उनके यज्ञ संबंधी घोड़ों को क्या हर ले गए? ब्रह्मवादियों में श्रेष्ठ भगवान सनत कुमार जी ने ज्ञान और विज्ञान प्राप्त करके वे राजर्षि किस प्रकार की गति प्राप्त हुए? पृथु कुमार के सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अवतार ग्रहण किया। अतः पुण्य कीर्ति श्री हरि के उस पृथु अवतार से संबंध रखने वाले जो भी और पवित्र चरित्र हों वे भी आप मुझे कहिए। मैं आपका और भी श्री कृष्ण चंद्र का बड़ा अनुरक्त भक्त हूँ। सूर्य जी कहते हैं, जब विदुर जी भगवान वासुदेव की कथा कहने के लिए इस प्रकार प्रेरणा की, तब मैत्रेय जी प्रसन्न चित्त होकर उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे। मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर जी, ब्राह्मणों से महाराज पृथु का राज्याभिषेक करके उन्हें प्रजा का रक्षक उद्घोषित किया। तब दिनों पृथ्वी अन्नहीन हो गई थी, इसलिए भूख के कारण प्रजाहीनों के शरीर सूख कर कांटे हो गए। उन्होंने अपने स्वामी पृथु के पास आकर कहा, राजन, जिस प्रकार कोठार में सुलगती हुई आग में पेड़ जल जाता है, उसी प्रकार हम पेट की भीषण ज्वाला से जले जा रहे हैं। आप हमारे शरणागत रक्षों को करने वाले हैं, अतः हमारे अन्नदाता प्रभु बनाए गए हैं, इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। आप समस्त लोगों की रक्षा करने वाले हैं, आप ही हमारे जीविका के स्वामी हैं। अतः राजेश्वर, आप हम क्षुधा पीड़ितों को भी शीघ्र ही अन्न देने का प्रबंध कीजिए। ऐसा न हो कि अन्न मिलने से पहले ही हमारा अंत हो जाए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि कुरुवर प्रजा का करुणानंदन सुनकर महाराज पृथु ने बहुत देवदस्त विचार करते रहे। अंत में उन्हें अन्नाभाव का कारण मालूम हो गया। पृथ्वी ने स्वयं ही अन्न के औषधा आदि को अपने भीतर छिपा लिया। अपने बुद्धि के इस बात का निश्चय करके उन्होंने अपना धनुष उठाया और त्रिपुर विनाशक भगवान शंकर के समान अत्यंत क्रोधित होकर पृथ्वी को लक्ष्य बनाकर बाण चढ़ाया। उन्हें शस्त्र उठाए देखकर पृथ्वी कांप उठी और जिस प्रकार व्याध से पीछा करने पर हिरणी भागती है,
उसी प्रकार वह डर कर गौ का रूप धारण करके भागने लगी। यह देखकर महाराज पृथु की आंखें क्रोध से लाल हो गई। वे जहाँ जहाँ पृथ्वी गई वहाँ वहाँ धनुचर बाण चढ़ाए हुए उनके पीछे पीछे लगे रहे। दिशा दीक्षिता स्वर्ग पृथ्वी और अंतरिक्ष में जहाँ जहाँ भी वो दौड़ कर जाती वहीं उसे महाराज पृथु हथियार उठाए अपने पीछे दिखाई देते। जिस प्रकार मनुष्य को मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता, उसी प्रकार से त्रिलोकी में वैन पुत्र पृथु से बचाने वाला कोई भी न मिला। तब अत्यंत भयभीत होकर दुखित हो चित्त के पीछे सी ओर लौटी और महाभाग पृथु जी से कहने लगी, धर्म के तत्व को जानने वाले शरणागत वत्सल राजन, अब आप सभी प्राणियों की रक्षा करने में तत्पर हैं, अब आप मेरी भी रक्षा कीजिए। मैं अत्यंत दीन और निरपराध हूँ, आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? इसके सिवा आप तो मर्मज्ञ माने जाते हैं, फिर आप मुझ स्त्री का वध आप कैसे कर सकते हैं? स्त्रियाँ कोई अपराध करे तो साधारण जीव भी उस पर हाथ नहीं उठाते, फिर आप करुणामय और दीन वत्सल तो होकर भी ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं तो एक सुदृढ़ नौका के समान हूँ, सारा जगत मेरे आधार पर स्थिर है, मुझे छोड़कर आप अपने को अपनी प्रजा के जल के ऊपर कैसे रखेंगे? महाराज पृथु ने कहा कि पृथ्वी तो मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाली है, तू यज्ञ में देवता स्वरूप को भाग तो ले लेती है, किंतु उसके बदले में हमें अन्न नहीं देती, इसलिए आज मैं तुझे मार डालूंगा। जो तू प्रतिदिन हरी भरी घास खा जाती है और अपने थन का दूध नहीं देती है, ऐसी दुष्टता करने पर तुझे दंड देना अनुचित नहीं कहा जा सकता। तू ना समझ है, तूने पूर्व काल में ब्रह्मा जी को उत्पन्न किए हुए अन्नादि के बीजों को अपने में लीन कर लिया है और मेरी ही परवाह न करके उन्हें अपने गर्भ में निकालता नहीं। अब मैं इसे अपने बाणों से तुझे छिन्न भिन्न कर कर तेरे मेदे से इन क्षुधातुर दीन प्रजनों का करण कंदन शांत करूँगा। जो दुष्ट अपना ही पोषण करने वाला तथा अन्य प्राणियों के प्रति निर्भय हो, वह पुरुष पृथ्वी और नपुंसक आदि भी न हो, उसका मारना राजाओं के लिए न मारने के समान है। तू बड़ी गर्वीली और मंदोतना है, हर समय माया से ही यह गौ का रूप बनाए हुए है। मैं बाणों से तेरे टुकड़े टुकड़े करके योग बल से प्रजा को धारण करूँगा। इस समय महाराज पृथु काल की भांति क्रोधमयी और मूर्ति धारण किए हुए थे। उनके ये शब्द सुनकर धरती कांपने लगी और उनके अत्यंत विनीत भाव से हाथ जोड़कर कहा। पृथ्वी ने कहा, आप साक्षात परम पुरुष हैं तथा अपनी माया से अपनी प्रकार के सभी शरीर धारण कर गुणमय जान पड़ते हैं। वास्तव में आत्मानुभव के कारण आप अधिभूत आध्यात्म और आदि देव संबंधी अभिमान और उससे उत्पन्न हुए द्वार देवाशी सर्वथा रहित हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ। आज संपूर्ण जगत के विधाता हैं, आपने यह त्रिगुणात्मक दृष्टि रची है, मुझे समस्त जीवों का आश्रय बनाया है। अब आप सर्वथा स्वतंत्र हैं प्रभु, आप ही अस्त्र शस्त्र लेकर मुझे मारने को तैयार हो गए हैं, मैं और किसके शरण में जाऊं? कल्प के समान में अपने अपने आश्रित रहने वाले अनिर्वृता माया से इस चराचर जगत की रचना की थी और उस माया के ही द्वारा आप इसका पालन करेंगे और करने के लिए तैयार हैं। आप धर्मपरायण हैं, फिर भी मुझे गौरूप धारणी के किस प्रकार मारना चाहते हैं? आप एक होकर भी मायावशन के रूप जान पड़ते हैं तथा अपने स्वयं ब्रह्मा को रचकर उनसे विश्व की रचना कराई है। अब आप साक्षात सर्वेश्वर हैं, आपकी लीलाओं को अजित लोग कैसे जान सकते हैं? अपनी बुद्धि तो आपकी दुर्जन माया से विक्षुब्ध हो रही है। आप पंचभूत इंद्रिय, उनका अधिशास्त्र देवता बुद्धि और अहंकार रूप अपनी शक्ति के द्वारा क्रमशः जगत की उत्पत्ति स्थिति और संहार करते हैं। भिन्न भिन्न कार्यों के लिए समय समय पर अपनी शक्तियों का विभाव तिरोभाव हुआ करता है। आप साक्षात परम पुरुष और जगत विधाता हैं, आपको मेरा नमस्कार है। आजन्मा प्रभु, आप ही अपने रचे हुए भूत इंद्रिय और अंतरकरण रूप जगत की स्थिति के लिए आदि वराह रूप होकर मुझे रसातल से बाहर लेकर आए थे। इस प्रकार एक बार तो मेरा उद्धार करके आपने धराधर नाम का पाया। आज वही आप वीर मूर्ति के जल के ऊपर नौका के समान स्थित मेरे ही आश्रय रहने वाले प्रजा की रक्षा करने के लिए अभिप्राय से पहने पहने बाढ़ चढ़ाकर दूध न देने के अपराध से मुझे मारना चाहते हैं। इस त्रिगुणात्मक शरीर की रचना करने वाले आपकी माया से मेरे जैसे साधारण जीव की चित्त मोहग्रस्त हो रहे हैं।
मुझे जैसे लोग तो आपके भक्तों की लीलाओं का भी ये आशय नहीं समझ सकते, फिर आपकी किसी क्रिया का उद्देश्य न समझें तो इससे आश्चर्य की बात क्या है। अतः जो इंद्रिय समाधि के द्वारा विचोदित यज्ञ का विस्तार करते हैं, ऐसे आपके भक्तों को भी नमस्कार होता है। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय। बोलो शिवा के बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे राधे। अब पृथ्वी का दोहन का अध्याय है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, इस समय महाराज पृथु के होंठ क्रोध से कांप रहे थे। उसकी इस प्रकार स्तुति कर पृथ्वी ने अपने हृदय को विचारपूर्वक समाहित किया और डरते डरते उनसे कहा कि प्रभु, आप अपना क्रोध शांत कीजिए और मैं प्रार्थना करती हूँ कि उसे ध्यान देकर सुनिए। बुद्धिमान पुरुष भ्रमर के समान सभी जगत से सार ग्रहण कर लेते हैं। तत्वदर्शी मुनियों के इस लोक और परलोक में मनुष्यों का कल्याण करने के लिए कृषि, अग्निहोत्र आदि से सब उपाय निकालते और काल के लिए हैं। उन प्राचीन ऋषियों के बताए हुए उपायों का इस समय भी जो पुरुष श्रद्धापूर्वक भली भांति आचरण करता है, वो सुगमता से अभिष्ट फल प्राप्त कर लेता है। परंतु अज्ञानी पुरुष उनका अनादर करते हैं और मन कल्पित उपायों का आश्रय लेता है। उससे सभी उपाय और प्रयत्न बार बार निष्फल होते हैं। राजन, ऐसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी के जिन धान्य आदि उत्पन्न किया था, मैंने देखा कि यम नियमाति व्रतों का पालन न करने वाले दुराचारी लोग ही उन्हें खाए जा रहे हैं। लोक रक्षक आप राजा लोक में मेरा पालन और आदर करना छोड़ दिया है, इसलिए सब लोग चोरों के समान हो गए हैं। इसी से यज्ञ के लिए औषधियों को मैंने अपने में छिपा लिया। अब अधिक समय हो जाने से अवश्य वे धान्य मेरे उदर में जीर्ण हो गए हैं। आप उन्हें पूर्वोच्चारों के बतलाए हुए उपायों से निकाल लीजिए। लोकपाल वीर, यदि आपकी समस्त प्राणियों का अभिष्ट और बल की बुद्धि करने वाले अन्न की आवश्यकता है, तो आप मेरे योग का बछड़ा दोहन मात्र दुहने की व्यवस्था कीजिए। मैं उस बछड़े के स्नेह से पिलाकर दूध के रूप में आपको अभिष्ट वस्तुएं दे दूंगी। राजन, एक बात और है कि आपको मुझे समतल करना होगा, जिससे कि वर्षा ऋतु बीत जाने पर भी वो मेरे इंद्र का बरसाया हुआ जल सर्वस्त्र बना रहे और मेरे भीतर अर्धता सूखने न पावे। यह आपके लिए बहुत मंगल कारण होगा। पृथ्वी के कहे हुए प्रिय और हितकारी वचन सुनकर महाराज पृथु ने स्वभाव मनु ने बछड़ा बना और अपने हाथ में ही समस्त धावों को दूह लिया। पृथु के समान अन्य विहजन और इन सब के जगह से सार ग्रहण कर लेते हैं और उन्होंने भी पृथ्वी जी के द्वारा वश में की हुई वसुंधरा से अपनी अपनी अभिष्ट वस्तुएं दूह ली। ऋषियों ने बृहस्पति को बछड़ा बनाकर इंद्रिय रूप में पात्र में पृथ्वी देवी को वेद रूप पवित्र दूध कहा और देवताओं ने इंद्र को बछड़े के रूप में कल्पना कर स्वर्ण में पात्र में अमृत, मनोबल, ओज और शारीरिक बल रूप दूध दुहा। दैत्य दानवों में असुर श्रेष्ठ प्रहलाद जी के वत्स बनकर लोहे के पात्र में मदिरा और आसाव दूध दुहा। गंधर्व अप्सराओं के विश्वासुर को बछड़ा बनाकर कमल रूप पात्र में संगीत, माधुर्य और सौंदर्य रूप में दूध दुहा। श्राद्ध के अधिशास्त्र महाभाग पितृगण ने अथर्वा नाम के पितरेश्वर को वत्स बनाया और मिट्टी के कच्चे पात्र में श्रद्धापूर्वक काव्य रूप में दूध दुहा। फिर कपिल देव को बछड़ा बनाकर आकाश रूप पात्र में सिद्धों ने मणि अष्ट सिद्धि तथा विश्वधरों ने आकाश गमन आदि विधाओं ने को दुआ। किम पुरुष आदि और मायावियों ने मय दानव को बछड़ा बनाया और अंतर्ध्यान होना, विचित्र रूप धारण कर लेना आदि संकल्पमय मायाओं को दुग्ध रूप में दुहा। इसी प्रकार यक्ष, राक्षस और भूत पिशाच मांसाहारी ने भूतनाथ रुद्र को बछड़ा बनाकर कपाल रूप पात्र में रुधिरावस रूप में दूध दुहा। बिना फन वाले सांप, नाग और बिच्छू आदि विषैले जंतुओं को तक्षक बनाकर बछड़ा बनाकर मुख रूप में पात्र में विष रूप में दूध दुहा। पशुओं ने भगवान रुद्र के रूप में वाहन बैल को वत्स बनाकर वन रूप में पात्र में तृण रूप में दूध दुहा। बड़ी बड़ी दाढ़ों वाली मांस भक्षी जीवों ने सिंह रूप में बछड़ों के समान
शरीर रूप पात्र में कच्चा मांस रूप दूध दुहा और गरुड़ जी के वत्स बनाकर पक्षियों ने कीट पतंग चर फलादि अचर पदार्थों के रूप में दुग्ध रूप में दुहा। वृक्षों ने वट को वृक्ष बनाकर अनेक प्रकार का रस रूप दूध दुहा और अग्नि पर्वतों ने हिमालय रूप में बछड़ों के समान अपने शिखर पात्रों के अनेक प्रकार के धातुओं को दुहा। पृथ्वी तो सभी अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली है और इस समय पृथ्वी जी के अधीन है, अतः उसी से सभी ने अपनी अपनी जाति के मुखिया को बछड़ा बनाकर अलग अलग पात्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थों को दूध के रूप में दू लिया। कुरुश्रेष्ठ विदुर जी, इस प्रकार पृथु आदि सभी अन्न भोजियों के भिन्न भिन्न दोहन पात्र और वत्सों के द्वारा अपने अपने विभिन्न अन्न रूप दूध पृथ्वी से दुहे। इसने महाराज पृथु ने ऐसे प्रसन्न हुए कि सर्व काम का दुहा अपने पृथ्वी के प्रति उनका पुत्री के समान स्नेह हो गया और उसे उन्होंने अपनी कन्या के रूप में स्वीकार कर लिया। फिर राजा धीराज पृथु ने अपने धनुष की नोक पर पर्वतों को फोड़कर इस सारे भूमंडल को प्रायः समतल कर दिया। वे पिता के समान अपने प्रजा के पालन पोषण में अव्यवस्था में लगे रहे। उन्होंने इस समतल भूमि पर प्रजा वर्ग के लिए जहाँ तहाँ यथा योग्य निवास स्थानों का विभाग किया। अनेकों गांव, कस्बे, नगर, दुर्ग, अहिरों की उपस्थिति, पशुओं के रहने वाले स्थान, छावनियाँ, खाने, किसानों के लिए गांव, पहाड़ों के तलहटी के गांव बसाए। महाराज पृथु ने पहले अपने पृथ्वी तल पर पुरग्राम आदि का विभाग नहीं देखा था। सब लोग अपने अपने सुबुद्धि के अनुसार बैठक जहाँ तहाँ बस जाते हैं। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज की श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। आइए भगवान श्री कृष्ण का भजमन नारायण नारायण कृष्ण मुरारी करते हैं। भज मन भज मन भज मन भज मन कृष्ण मुरारी भज मन भज मन भज मन भज मन कृष्ण मुरारी कृष्ण मुरारी कृष्ण मुरारी भज मन कृष्ण मुरारी कृष्ण मुरारी कृष्ण मुरारी भज मन कृष्ण मुरारी। जय हो बांके बिहारी जय हो बांके बिहारी जय हो बांके बिहारी। भज मन कृष्ण मुरारी कृष्ण मुरारी कृष्ण मुरारी कृष्ण मुरारी कृष्ण मुरारी। इतनी अरज हमरी सुन लीजो इतनी अरज हमरी सुन लीजो। मोक्ष मिले ऐसा वर दीजो मोक्ष मिले ऐसा वर दीजो। जय हो बांके बिहारी जय हो बांके बिहारी। भज मन कृष्ण मुरारी भज मन कृष्ण मुरारी
कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी। भज मन कृष्ण मुरारी। भज मन कृष्ण मुरारी। भज मन कृष्ण मुरारी। बांके बिहारी जय हो बांके बिहारी जय हो बांके बिहारी जय हो बांके बिहारी। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलो श्री पितृ देवता की जय। आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। समस्त कृष्ण प्रेमियों को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे। कल शाम को 4 बजे हम पुनः श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करेंगे। एक खास बात और हम आपसे कहना चाहते हैं, जिन भक्तों को श्री कृष्ण भजन अगर देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप पर या हमारे मैसेंजर पर दे सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 999977567475 पर। इस नंबर पर आप अपना प्यारा सा भजन आप हमें दें, हम यहाँ पर उसे गाने का प्रयास करेंगे। सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ओम नमो